तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक भारी चेतावनी है उन सभी पप्पों के लिए जो इस वीडियो में इसलिए जुड़े हैं कि कुछ रटने को मिलेगा, जिनको लगता है कि रटने से ही जिंदगी बनेगी, रटने से ही जिंदगी संवरेगी, रटने से ही जिंदगी में कुछ हो सकता है। तो प्लीज़ यार, आप सभी पप्पुओं से मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, वीडियो से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि वीडियो में आगे बढ़ोगे तो जो बाउंसर मैं आपके ऊपर मारूंगा झेलना मुश्किल हो जाएगा। बाकी लोगों के लिए हेलो गाइस, जीएस कॉमर्स क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास 12 का इंट्रोडक्शन और उसके बाद हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को शुरू करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं अकाउंटिंग एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अकाउंटिंग हमेशा की जाती है किसके लिए? ऑर्गेनाइजेशन के लिए, घरों के लिए ये अकाउंटिंग नहीं होती। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि अकाउंटिंग क्या है। बात करें 11th क्लास की, तो 11th क्लास की जो अकाउंटेंसी का पहला पेज, उसमें एक डेफिनेशन लिखी थी, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग फलाना ढिमकाना। जो आपने उस डेफिनेशन को याद किया, जो आपने उस डेफिनेशन को पेपरों में छापा, जो आपके मार्क्स आए, जो आपने अपने घर में बोला कि मम्मी मैंने कॉमर्स लिया तो मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, क्योंकि अकाउंटिंग की डेफिनेशन जो मेरे को आई और जो मेरे को मार्क्स मिले वो हर किसी के नहीं आए, है ना। ऐसा आपने डिसाइड किया। लेकिन 11th क्लास बीती तो आपको पता चला कि जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं है, उससे काफी हटके है। आज ऐसा भी हो रहा होगा कि यार कॉमर्स ली क्यों हमने, ऐसा हो रहा होगा कई बच्चों को। तो इसीलिए यार शब्दों से दूर रहिए, शब्दों की भावनाओं को समझिए, उनकी फीलिंग्स को समझिए। तो शब्दों की फीलिंग्स को अगर आप समझते हो तो ही आपको जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा। डेफिनेशन कुछ शॉर्ट में मैंने आपके सामने रखा है, मैं कोई लैंग्वेज नहीं लिखने वाला यहाँ पर, सिंपल कुछ वर्ड है, उनकी फीलिंग्स को हम लोगों ने समझना है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आपके सामने लिखा है। आगे इंटरप्रिटिंग, एनालिसिस वगैरह भी है, उसको फेंकते हैं साइड में, उनकी बातें करेंगे हम बाद में। यहाँ पर लिखा हुआ है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, तो शुरुआत इसकी यहां से की जाए तो बेटर है। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, तो बहुत सारे जवाब आपके दिमाग में आते होंगे। 3 एग्जांपल आपके सामने मैं रखूंगा। पहला एग्जांपल है, मैंने आपको पढ़ाया, आपने मेरे को फीस दी। दूसरा, मैंने आपको पढ़ाया, आप लोगों ने मुझे गोल्ड की चेन दे दी या कोई मशीन लेकर आ गए आप मेरे घर में कि ये लो सर आपके लिए ये है। तीसरा, मैंने आपको पढ़ाया, आप लोगों ने दांत दिखा दिए। मुझे बताइए इन तीनों में से कौन सी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है? तो आप सभी का जवाब होता है कि पहली ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, या मैक्सिमम बच्चों का जवाब रहता है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब मैंने आपको पढ़ाया, आप मेरे लिए फीस लेकर आए, वही फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। तो आपका जवाब जो है वो गलत है, क्योंकि इसके अंदर एक और ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, यानी सेकंड वाली। क्यों सेकंड वाली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है? क्योंकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब है एनी ट्रांजैक्शन विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। किसी भी ट्रांजैक्शन को हम मनी में मेजर कर सकते हैं, तो वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है। तो सेकंड ट्रांजैक्शन, मैंने आपको पढ़ाया, आप गोल्ड की चेन लेकर आए, तो भैया गोल्ड की चेन को क्या मैं मनी में मेजर नहीं कर सकता? कर सकता हूं। उसकी वैल्यू पता नहीं कर सकता? कर सकता हूं। तो यहां पर सिर्फ पैसे वाली ट्रांजैक्शन को नहीं, जो पैसे में मेजरेबल है उनको भी यहां पर काउंट किया जाएगा। किसमें? अकाउंटिंग की दुनिया में। उनको हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलते हैं। अभी मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। वर्कर्स क्या बिजनेस की एसेट्स है या नहीं है? एसेट्स क्या होता है? एसेट्स वो होते हैं जो हमें बेनिफिट देते हैं। तो क्या वर्कर्स बिजनेस के एसेट्स हैं या नहीं है? बिल्कुल हैं। अगर वो एसेट्स हैं क्योंकि वो हमें बेनिफिट देते हैं, तो फिर हमें उन्हें रिकॉर्ड क्यों नहीं करते? क्योंकि वर्कर की जो वैल्यू होती है उसको मनी में मेजर नहीं किया जा सकता। हर किसी का अपना स्किल है, हर किसी का अपना टैलेंट है, तो आप लोग उनकी जो वैल्यू है उसको मेजर नहीं कर सकते मनी में। इसलिए अकाउंटिंग की दुनिया में वर्कर को साइड रखा गया है, उनको एसेट्स में नहीं लिखा जाता। लेकिन बिजनेस की दुनिया में वर्कर भी क्या है? एक आपकी एसेट है, क्योंकि वो बिजनेस को बहुत सारा फायदा पहुंचाते हैं। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपको समझ आया। बात करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्डिंग की, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को क्लासिफाइंग की, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को समराइजिंग की। रिकॉर्डिंग की बात करें दोस्तों, नॉर्मली अगर रामू काका से रिकॉर्डिंग करवाएं तो ऐसी रिकॉर्डिंग होती है। रामू काका से रिकॉर्डिंग कराएं तो परचेज सेल्स सैलरी, परचेज सेल्स परचेज सैलरी, इस तरीके से रामू काका लिखते हैं। लेकिन हम थोड़ा अकाउंटिंग की दुनिया की बात करें तो अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग है। अकाउंटिंग में सिस्टम होता है। ये रामू काका की नॉर्मल अकाउंटिंग है। भरोसा किस पे है? भरोसा इस पे ज्यादा है, ना कि इस पे ज्यादा होगा। भरोसा क्यों जीतना है? भरोसा इसलिए जीतना है, कल को अगर आपको बैंकों से लोन लेना होता है, अगर आपको किसी को उधार पे सामान बेचना होता है, तो या किसी से उधार
पे सामान खरीदना होता है तो सामने वाले का भरोसा जीतना बहुत जरूरी है, बैंकों का भरोसा जीतना बहुत जरूरी है, तभी वो आपको लोन देंगे। ऐसी रिकॉर्डिंग बैंकों को दिखाओगे, ऐसी रिकॉर्डिंग से भी प्रॉफिट निकाल सकते हो, लेकिन ऐसी रिकॉर्डिंग पे बैंक भरोसा नहीं करेंगे। ऐसी रिकॉर्डिंग पे बैंक भरोसा करेंगे क्योंकि ऐसी रिकॉर्डिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग है, सिस्टम पे ज्यादा भरोसा किया जाता है। सिस्टम क्या होता है सर? सिस्टम वहां पर होता है जहां पे रूल्स और स्टेप्स होते हैं। अब रूल्स और स्टेप्स की अगर मैं थोड़ा एक एग्जांपल की बात करूं, दो बच्चे मेरे पास आते हैं 12th क्लियर करके इंटरव्यू के लिए। एक बच्चे से मैंने पूछा कि आपने पढ़ाई कैसे की है, उसने बोला सर मैं 12th तक की सारी पढ़ाई कर चुका हूं स्कूल से, पहली क्लास दूसरी क्लास सारी क्लासेस क्लियर करके मैं आपके पास आया हूं। दूसरे बच्चे से पूछा तो उसने बोला सर कभी स्कूल नहीं गया, लेकिन अपने जो भैया है ना, मेरे भैया दीदी, उनसे मैंने हर एक चीज पढ़ी और 12th क्लास की जितनी भी किताबें हैं सब मैं रट पढ़ चुका हूं। तो सारी किताबें उसने पढ़ ली हैं, दूसरे बच्चे ने लेकिन स्कूल नहीं गया। किसके ऊपर भरोसा करोगे? पहले वाले के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो स्कूल से होते हुए आया है, वो एक सिस्टम से होते हुए आया है। सिस्टम से होते हुए मतलब उसने कुछ स्टेप्स फॉलो किए हैं, उसने कुछ रूल्स फॉलो किए हैं। स्टेप था पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, रूल्स थे 33 मार्क्स। तो ये सारे रूल्स और स्टेप्स को फॉलो करते हुए यानी एक सिस्टम के अंदर से आए, इसीलिए आपने उस बच्चे पे ज़्यादा भरोसा किया दूसरे बच्चे से। हो सकता है दूसरा बच्चा बहुत अच्छा हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, बट भरोसा किस पे करोगे? जो सिस्टम से आया। इसीलिए अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक वे ऑफ रिकॉर्डिंग है, इस पे ज़्यादा भरोसा किया जाता है। तो अगर आपको लगता है कि बैंकों का अपने यूजर्स का भरोसा जीतना है तो अकाउंटिंग करवाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे रूल्स हैं। तो रामू काका की रिकॉर्डिंग ऐसी थी, लेकिन अकाउंटिंग की दुनिया में रूल्स हैं। तो यहाँ पर जो रिकॉर्डिंग का तरीका है वो जनरल एंट्री है और सब्सिडरी बुक है, ऐसा आपने कुछ सुना था 11th क्लास में। बात करते हैं हम लोग क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग वर्ड बना है क्लास से। क्लास का मतलब क्या होता है? ग्रुपिंग। क्लास का मतलब क्या है? ग्रुप। ग्रुप क्या होता है? सिमिलर नेचर की चीज़ों को एक साथ अगर हम रखते हैं वो ग्रुप हो जाता है। जैसे 12th क्लास यानी उन 12th क्लास के बच्चों का सब्जेक्ट मैटर एक जैसा है तो उनको हम ग्रुप बोल देते हैं, है ना। 12th क्लास बोल देते हैं, 11th क्लास का सब्जेक्ट मैटर एक है, उनके लिए ग्रुप बना दिया। अभी मान लो आपका बॉस आ जाता है दोस्तों और आपने ऐसी रिकॉर्डिंग कर रखी है, आपसे बोलता है चलो सेल्स का टोटल बताइए। इनको देखकर सेल्स का टोटल बता सकते हो? सर बता सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ हजारों की संख्या में, अगर ये हजारों की संख्या में, क्या बता सकते हो आप? बहुत मुश्किल है। आपके बॉस ने बोला चलो सेल्स का टोटल बताओ, आप गिनने लग गए 1 2 3 इस तरीके से। बॉस बोलेगा भैया अकाउंटिंग को फेंको साइड में, ये क्या अकाउंटिंग है जो जल्दी डिसीजन लेने में हेल्प नहीं कर रही? बोलेगा नहीं बोलेगा बॉस? बिल्कुल बोलेगा। वो परचेस का टोटल बोलेगा, आप गिनते रह जाओगे। तो इसीलिए सिर्फ रिकॉर्डिंग करने से ही बात नहीं बनेगी, इनको ग्रुपिंग करना बहुत जरूरी है, इनकी क्लासिफाइंग करना बहुत जरूरी है। तो हमने क्या करा, इनको हमने जैसे परचेज है, सबसे पहले परचेज, तो परचेज के लिए ग्रुप बना दिया, सेल्स के लिए ग्रुप बना दिया, सैलरी के लिए ग्रुप बना दिया। परचेज से रिलेटेड सारी, देखो परचेज हुआ, फिर कहाँ परचेज हुआ, ये परचेज हुआ, फिर 400 रुपये का फिर परचेज हुआ। तो हम लिखते गए इन चीज़ों को, ठीक है। 400 रुपये का, 200 रुपये का, जो भी है आप देख लेना इन चीज़ों को। 200 रुपये का है तो ये हो गया आपका 500। तो टोटल परचेस 500 की आ गई। सेल्स की बात करें तो टोटल सेल्स 1500 की आ गई। इसी तरीके से सैलरी की बात करें 700 की आ गई। ये हमने कुछ नहीं करा, ये हमने ग्रुपिंग किया, यानी हमने क्लासिफाइंग किया। अकाउंटिंग की दुनिया में भी हम ग्रुपिंग करते हैं। तो ग्रुपिंग करने का जो तरीका है वो है लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट के थ्रू हम क्या करते हैं? ग्रुपिंग करते हैं। लेजर अकाउंट क्या होते थे? जैसे ये आपका परचेज अकाउंट हो गया। परचेज अकाउंट क्या होता है? परचेज अकाउंट के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी की सारी परचेज से जुड़ी होती हैं। टोटल परचेज कितनी है वो परचेज अकाउंट से आपको पता चल सकती है। ये रामू काका का तरीका था ग्रुपिंग करने का। आप लोग डेबिट क्रेडिट रूल से लेजर अकाउंट बनाते हो, फॉर्मेट आपने देखा है। रामू काका के लिए कोई फॉर्मेट नहीं है क्योंकि वो किसी रूल से नहीं आ रहे, ठीक है। उसी तरीके से सेल्स अकाउंट है। तो सेल्स अकाउंट की अगर हम बात करें तो ये भी क्या हो गया? एक तरीके से ग्रुपिंग है। तो इसको भी हम लेजर की फॉर्म में डेबिट क्रेडिट रूल से करेंगे ताकि हमें टोटल सेल्स पता चले, ताकि हमें टोटल सैलरी पता चले। मुझे लगता है आप लोगों को समझ आ गया। बात करते हैं हम लोग आगे बात करें समराइजिंग। समराइजिंग यानी समरी। समरी वर्ड से निकला हुआ है। तो समरी जो होता है हमेशा किसी टाइम पीरियड के एंड से जुड़ा होता है। क्या बोला मैंने? समरी जो होता है एक टाइम पीरियड के एंड से होता है। पूरे साल भर डिटेल हुआ, एंड में जाके समरी हुआ। क्या बोला मैंने? एक बुक के अंदर एक चैप्टर होता है, पूरे चैप्टर को पढ़ते हो, चैप्टर के एंड में क्या होता है? समरी। तो हमेशा समरी एंड को रिलेट करता है। तो इसीलिए जो चीजें हैं यहाँ पर समरी क्या है? जो चीजें लास्ट में की जाती हैं उसको हम यहां पर समरी बोल रहे हैं। मतलब एक पीरियड के एंड में की जाती हैं वो समरी का पार्ट होगा। तो यहां पर समराइजिंग के अंदर जो आपका आएगा ट्रायल बैलेंस,
ट्रेडिंग अकाउंट 11th क्लास को लेकर चल रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अभी समराइजिंग का इतना ही मैं आपको दिखा रहा हूं जो आपके सामने है, ठीक है। समरी है ये, जो कुछ आपने पूरे साल भर किया उसको हम लास्ट में जाकर कर रहे हैं। तो मैं बात करूं ट्रायल बैलेंस की, तो दोस्तों ट्रायल बैलेंस कभी भी बनाया जा सकता है, ये ईयर के एंड में भी बनाया जा सकता है और हर महीने के एंड में या हर 6 महीने के एंड में बनाया जा सकता है। मतलब एक टाइम पीरियड के एंड में तो आप इसको बना ही रहे हो, बट इसका कोई फिक्स डेट नहीं है कि आपको ये ईयर के एंड में बनाना है या 6 महीने में बनाना है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन एक टाइम पीरियड के एंड में आपको ये बनाना होता है। ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं? 11th क्लास इतना तो खैर आपने पढ़ा ही था। बात करते हैं हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट की। इनका हमेशा एक फिक्स टाइम होता है, जैसे ही आपका अकाउंटिंग पीरियड एंड होगा तो ये चीजें बनाई जाती हैं। क्या? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अभी आपसे कभी भी कोई पूछेगा कि अकाउंटिंग क्या होती है, तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में आना चाहिए। मैं आप लोगों से बोलता हूं, आप मेरे बिजनेस के अंदर आइए और अकाउंटिंग करिए, तो आप लोग क्या करोगे? आप पहले ही दिन से जनरल और लेजर पूरे साल भर करोगे। पूरे साल भर क्या करोगे? जनरल एंट्री और लेजर अकाउंट पूरे साल भर करोगे। दोनों चीजें पूरे साल भर चलती हैं, 2 बुक होती हैं, एक जनरल बुक दूसरा लेजर बुक। पूरे साल भर ये होगा। और कभी कभी आप ट्रायल बैलेंस आपका जब मन करे तब बना सकते हो। बाकी ट्रेडिंग पीएनएल ये ईयर के एंड में आप करोगे, बिल्कुल लास्ट में करोगे इन चीजों को। तो ये लास्ट में कर रहे हो तो इसीलिए इनको फाइनल अकाउंट भी बोला जा रहा है। किनको? इन तीनों को फाइनल अकाउंट भी बोला जा रहा है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोला जा रहा है, ठीक है। तो डेफिनेशन के बाद अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग किसकी? ऑर्गेनाइजेशन की। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? लोगों का ग्रुप, लोगों का समूह जो इकट्ठे हुए हैं किसी कॉमन पर्पस को अचीव करने के लिए। लोग काम कर रहे हैं, पर्पस कुछ ना कुछ उनका है, या तो पर्पस उनका प्रॉफिट कमाना हो सकता है या पर्पस उनका नॉन प्रॉफिट हो सकता है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है तो उसको हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। अगर प्रॉफिट कमाना है तो उस ऑर्गेनाइजेशन को हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो जनरली बिजनेसेस को हम प्रॉफिट से रिलेट करते हैं जनरली। फिर अगर हम बात करें बिजनेस के टाइप्स की, 11th क्लास याद करो, आपने बिजनेस में पढ़ा होगा बिजनेस के टाइप्स। तो कुछ चीजें यहां पर आपको समझा रहा हूं मैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। सर इतना ही क्यों बता रहे हो, और भी तो टाइप्स थे। मेरे को उससे मतलब नहीं है, क्योंकि मैं आपका अकाउंट का टीचर हूं। आपको बिजनेस के अंदर उसको पढ़ना होता है तो उसको आप कर लेना। अगर एक्स्ट्रा टॉपिक चाहते हो तो उसकी एक्स्ट्रा वीडियो होगी, लेकिन इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये 12th क्लास के अकाउंटेंसी से रिलेट करता है। सोल प्रोप्राइटर यानी एक मालिक होता है। पार्टनरशिप जानते ही हो, कंपनी आप लोग जानते हो, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, 12th क्लास में सब की सब चीजें आएंगी, डिटेल को इनको जानेंगे। देखो सोल प्रोप्राइटर की जो अकाउंटिंग है वो 11th क्लास में किया है। जब मैं बोलता हूं अकाउंटिंग है तो यानी ये सारी चीजें सोल प्रोप्राइटर की आप लोग 11th क्लास में कर चुके हो, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस वगैरह सब। पार्टनरशिप का हम लोग 12th क्लास में करेंगे। कंपनी की बात करें 12th क्लास में करेंगे हम लोग। अगर हम बात करते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो भी आपका आज के दिन 12th क्लास के सिलेबस में है, जिस दिन मैंने वीडियो अपलोड कर रहा हूं। तो देखिए आप 12th क्लास की ही बात कर लेते हैं। 100 मार्क्स का आपका एग्जाम में आएगा। टोटल मतलब 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से 80 मार्क्स आपको बोर्ड में जाकर देने पड़ते हैं और 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल के अंदर वाइवा, यानी आपको एक रूम के अंदर बुलाया जाएगा, बाहर से लोग आएंगे, आपकी पिटाई नहीं हो रही, आपसे कुछ पूछा जाएगा जो पिटाई जैसा ही लगता है, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे अलग अलग अजीब अजीब टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं जो हमने नॉर्मली 11th में छोड़ दिए होते हैं, या हमने ये जो फाइल बनाई है इससे पूछ सकते हैं। फाइल से इसलिए पूछते हैं क्योंकि फाइल के अंदर फाइल का जनरली क्या होता है, आप अपने सीनियर से बना लेते हो या आप अपने दोस्तों से बना लेते हो या आप इंटरनेट से छाप लेते हो, आपको उसके अंदर कुछ आता है नहीं, तो आपसे वो चेक करने की कोशिश करते हैं कि आपने बनाया है या आपके दोस्त ने बनाया है। तो इसलिए कुछ बेसिक क्वेश्चंस आप जरूर पढ़ लेना ताकि आपको ध्यान रहे कि ये मैंने बनाया है, ऐसा सामने वाले को दिखाना है। उसके बाद 6 मार्क्स के 2 न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो 20 मार्क्स का ये कवर हो चुका है। 80 मार्क्स की अगर हम बात करें तो एनपीओ, पार्टनरशिप, कंपनी। एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बताया भी हमने, उसकी पूरी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, यानी अकाउंटिंग का मतलब ये सारा का सारा है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा लिमिटेड कर देता हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक, यानी फाइनल अकाउंट एनपीओ के हमें यहाँ बनाने पड़ेंगे। पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट बनाने पड़ेंगे जो 30 मार्क्स का है। कंपनी जो पूरा एक है चैप्टर आपका, सिर्फ 3 टॉपिक ही है ये, और कंपनी जो है 40 मार्क्स का है। 40 मार्क्स को भी 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, अगर आपके पास टीएस गरेवाल है तो टीएस गरेवाल की 3rd बुक यही है 20 मार्क्स की। बात करें आगे
तो 20 मार्क्स का सेकंड बुक टीएस गरेवाल की, जिसके अंदर इशू ऑफ शेयर यानी कैपिटल लाना, इशू ऑफ डिबेंचर यानी लोन लाना, कंपनी अगर लोन लाती है तो क्या एंट्रीज होती हैं, और लास्ट है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर यानी लोन की रीपेमेंट करना। तो ये हैं क्या, इनको डीप में खैर बाद में समझेंगे, बट आपका ये पूरा का पूरा सिलेबस है 12th क्लास की अकाउंटेंसी का। मिलते हैं हम लोग आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन पप्पू लोग दूरी रहें तो बेटर है।